आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माताजी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें इस संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। कहीं हमसे हिंसा तो नहीं हो रही, नहीं तो मंदिर भी मरघट हो जाएगा। हम एक दूसरे से यदि संक्लेश में जी रहे हैं तो पानी लाख छान लेना, तुम्हारी अहिंसा नहीं फलेगी, क्योंकि तुम्हारी भाव हिंसा हो गई। द्रव्य हिंसा, तुमने किसी प्रकार से भी गलत सलाह दे दी, ये बीज डाल देना, ये दवाई डाल देना, ये कर देना, समझ लो तुमने जीव मरे या नहीं मरे। आचार्य कहते हैं प्रमाद के योग से हिंसा हो जाती है। आपकी हिंसा हो गई, आपने झूठ बोला, अपनी शक्ति को छुपाया, ही हिंसा झूठ है। हिंसा भी और झूठ भी है, क्योंकि आपको ये पुद्गल द्रव्य मिला है, कम से कम 80-90 साल के लिए मिला है। तुम परमात्मा से तो इतनी फरमाइशें रखते हो, परमात्मा को 24 घंटे में से 1 घंटा भी देते हो क्या? और जो 23 घंटे बीमार हो, जो 23 घंटे विक्षिप्त हो, वो 1 घंटे यदि नाटक करे कि जय हो भगवान तुम ही हो, मेरे तो सब कुछ तुम ही हो, निज पद दीजिए मोह, तो उसका अभिनय होगा, वो धोखा दे रहा होगा भगवान को। क्योंकि जो 23 घंटे करोगे वही 1 घंटे भी स्मृति में रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ घर में रहो, लेकिन घर में रहते रहते भी तुम जो भी काम करो, दुकान चलाओ तो कहो परमात्मा, ये बाहर का धन जुड़ रहा है, आत्मा का धन भी इसके साथ साथ जुड़ना चाहिए। मैं कम से कम, चलो सरकार से तो तुम नहीं बचा पाते हो अपनी संपत्ति, वहां तुम्हें करना पड़ता है, इतने टैक्स हैं, थोड़ा भी बहुत उलट फेर कर सकते हो, लेकिन कम से कम इतने से बचाव करो कि हम जानबूझकर
किसी गरीबों को ऐसी चीज नहीं देंगे जिसके कारण क्या हो, उनके घर पर बीमारी आ जाए। उनसे झूठे नकली दस्तावेजों पर अंगूठे नहीं लगवा लेंगे। उनकी बद्दुआओं के तेल से तुम्हारे घर के टीन भर भी गए तो तुम्हारे अंतिम यात्रा में काम आएंगे। इसलिए ध्यान रखना, हिंसा नहीं, झूठ नहीं, चोरी नहीं। आप कहोगे माता जी हम तो चोरी नहीं करते हैं, कोई चीज नहीं उठाते किसी की, लेकिन तुम्हें जो शक्ति मिली थी उसकी अभिव्यक्ति की क्या तुमने? तुम्हें द्रव्य मिला, तुम्हें क्षेत्र मिला, तुम्हें काल मिला, तुम्हें भाव मिला, तुमने किसकी उपलब्धि की? तुम्हें द्रव्य पुद्गल द्रव्य मिला, तुमने कितना तपस्या में लगाया। तुम्हें जीव द्रव्य की चेतना मिली, तुमने अपने उपयोग को, अपनी मानसिकता को, अपनी स्मृतियों को, अपनी नमस्कृति में कितना लगाया। आप ध्यान रखना, हमारे दिल में कबाड़ तो बहुत भरा होगा, शिकायतें शिकवे गिले तो बहुत भरे हैं, अच्छाइयाँ कितनी भरी हैं। यहाँ से जाते हो प्रवचन के 2 शब्द याद नहीं रहते होंगे, और किसी से झगड़ा हो जाए तो 20 साल बाद तुम ब्याज सहित बता दोगे। इतनी सी गलती हो तुम शाम तक इतनी बड़ी कर देते हो। तुम्हारी हालत उस चोर की तरह है, जब चोर इकट्ठे होते हैं जेल में तो 10,000 की चोरी को उन्हें लगता अपमान होगा कि 10,000 की चोरी करके भी यहाँ पड़े हैं क्या, तो बोलता हम 10 लाख की चोरी करके आए। तुम्हें भी अभी तक बीमारी में जीने की आदत पड़ी है। बीमारी क्या है? राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये हमारी महाबीमारियां हैं। शरीर की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, और शरीर की बीमारी हो तो भी तुम्हें बहुत अच्छी बात कहती हूँ, क्योंकि मैं हर मर्जों की दवा रखती हूँ। मैं हर मर्जों की दवा रखती हूँ, और मैं परमात्मा में आस्था और विश्वास रखती हूँ। वास्तव में कैसी दवाएं? आप लोग एक नियम बना लेना, शारीरिक रूप से तो आप 1 महीने में स्वस्थ हो जाओगे, कि आप अभी कुछ भी बातों को मन में संग्रह कर लेते हो और वो व्यक्त नहीं हो पाती हैं, तुम्हारे अंदर अंदर दीपक का काम करते हैं। वो जब व्यक्त नहीं कर पाते तो घुटते हो, और घुटते हो तो तुम्हारी प्राण वायु अच्छे से नहीं बह पाती है। तुम्हारी कहीं ना कहीं रुकावट आने से तुम्हें और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लोग हमसे कहते हैं माता जी हमारी दवाई, इतनी दवाई चलती है। हमने कही दवा दबाती है, ठीक नहीं करती है। ये औषधियां थी जो सचमुच शरीर को स्वस्थ करती थी, और हमारे देव तो परम औषधि देते हैं, जो जन्म जरा मृत्यु की दवा है वो ठीक कर देती है, जन्म को जन्म कल्याणक में बदल देती है। और बुढ़ापे के लिए आपने पढ़ा विषापहार में कि परमात्मा तुम दीर्घायु हो, लेकिन तुम पर बुढ़ापे ने असर नहीं किया, और मौत को निर्वाण बना देती है। ये भगवान की, परमात्मा की दवा है। आज आप चाहते हो तो सम्यक दर्शन की, क्या करना, हॉस्पिटल में जाना और परम गुरुदेव से अपना इलाज कराना, और साथ साथ ज्ञान रूपी जो आपको औषधियां लिखी हो उनको चारित्र के साथ पान करना। एक आदमी कहने लगा, उसे बहुत खांसी थी, लेकिन वो ना खटाई छोड़ता था और ना मिर्ची ना तेल, कुछ नहीं छोड़ता था, और हर वैद्य से कहे मेरी खांसी ठीक कर दो, मेरा बुखार ठीक कर दो। लोग कैसे कर दें जब तुम कुछ छोड़ते ही नहीं। अचानक ही उसने कहा यदि नहीं करोगे तो तुम लोगों पे ब्याज पैसे लिए हुए थे, कहने लगे लगा दूंगा, ज्यादा ब्याज, ठीक करना पड़ेगा। एक आया और कहने लगा मेरी महंगी दवाई है और पहले एडवांस लूंगा, लेकिन ये सच है कि तुम्हारा इलाज कर दूंगा। उसने कहा क्या? बोले तुम दुगना खाना, जो खाते हो उससे दुगना खाना, खटाई मिर्ची तेल, जो चाट पकौड़ी जो खाना हो खाना, मेरी दवाई के साथ 3 फायदे और होंगे तुम्हें। उनने कहा क्या? कहने लगे बुढ़ापा नहीं आएगा, घर में चोर नहीं आएगा और घर में कुत्ता नहीं आएगा। उसने ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, और वो कुछ नहीं, कुछ ऐसी पुड़िया चूरन सा दे गया, दवाई थोड़ी ना थी।
अब वो महीने भर बात कहने लगे तुम जितना खाते हो सब खाओ, खूब खाओ, जी भर के खाओ। इतना बीमार हो गया कि खटिया से नहीं उठ पाता था। उसने वैद्य को बुलाया, कहने लगे तूने कहा था ठीक हो जाऊंगा, मुझे लाभ होगा, इससे तो हानि नहीं, मेरी तो बीमारी बढ़ गई। उसने कहा कि नहीं, जो मैंने कहा था वो लाभ हो रहा है। कहने लगे क्या लाभ हो रहा है? मेरी खांसी दुगनी हो गई। मैंने बोला मैंने ये नहीं कहा था खांसी ठीक हो जाएगी, मैंने कहा था मेरी दवाई से 3 लाभ होंगे। मैंने कहा था बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम जवानी में ही मर जाओगे, तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा? और कहने लगे मैंने कहा था तुम्हारे घर चोर नहीं आएगा, तुम रात भर खांसोगे तो चोर सोचेगा जग रहे हो तो आएगा ही नहीं। कहने लगे तीसरी बात कुत्ता नहीं आएगा, जब तुम लाठी लेकर दिन भर दरवाजे पर ही थूकते रहोगे तो कुत्ता तो लाठी देखकर अपने आप डर जाएगा, आएगा। हमारी हालत भी ऐसी है, हम भोगों की खटाई नहीं छोड़ना चाहते, हम वासनाओं की मिर्ची नहीं छोड़ना चाहते, हम कामनाओं का तेल नहीं छोड़ना चाहते। फिर परम गुरु परम वैद्य से कहते हैं मेरा इलाज कर दो। तो वास्तव में आप लोग यदि चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा हमेशा सीता हो मनोवती हो ऐसे ही परमात्मा थे, कोई साक्षात अरिहंत देव नहीं थे, लेकिन मनोवती ने नियम ले लिया। कहते हैं पहले कहते थे गऊ है जहां बांधोगे वहीं बन जाएगी, जैसे रखोगे वैसे ही रख जाएगी। आजकल तो जो उसको जहां बांध देगी वहीं बंधा रहेगा। आजकल देखो लोग कहते हैं आजकल माता जी अब तो कुछ बोल ही नहीं सकते, हमने कहा बोल भी मत देना नहीं तो महाभारत हो जाएगी। तो वो तो पहले की लड़की थी, कहते हैं बुद्ध सेन हर गुण में संपन्न थे, शादी हो गई और पहले की बहू बहुत डरती थी, बहुत कहते बहुत बड़ी कला थी वो, हमें कुछ पता नहीं होता था कैसा घर होगा, कैसे लोग होंगे, इसलिए उन लोगों का बर्ताव भी अपने साथ बहुत अच्छा होता था। पहले 2-4 महीने बहुत लाड़ होते थे बहू के, बहू का नाम नहीं लिया जाता था। आपके यहाँ तो पता नहीं तो बुजुर्ग लोग बताते थे घर में राज रानी, विज रानी, रूपवती, रूप रानी, ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम रखे जाते थे बहुओं के। अब तो टिंकल फिंकल चप्पल पता नहीं क्या। और तुम लोग अपने बेटों का रिंकू टिंकू मत रखा करो, टिंकू का मतलब होता है आवारा लड़का, तो आप लोग ऐसे उल्टे सीधे नाम मत रखा करो। हमारे यहाँ 1008 नाम है और पुराण उठाकर देखो कितनी देवताओं के नाम है, कम से कम हिंदी में एक एक शब्द के 90 नाम है, जल के, चंद्रमा के, सूरज के, और अंग्रेजी में तो एक एक नाम है। उस भिखारी संस्कृति के नाम क्यों रखते हो? उस भिखारी सभ्यता जिसमें शब्द ही नहीं है उसके नाम अपने घरों में बच्चों के क्यों रखते हो? तो ध्यान रखना। वो जब ससुराल आई तो सास से कुछ नहीं बोली, सास ने बल्कि बोला भी कि तू खाना खा ले, नहीं खाना नहीं खाना। अब सास ज्यादा डांटती भी क्या। तीसरे दिन भाई आया, उसकी सास ने शिकायत की तुम्हारी बहन तो खाती नहीं। उसने बहन से पूछा, बहन बोली कैसे कह दूं, मुझे डर लगता है इनसे कहने में, मेरी गजमुक्ता की प्रतिज्ञा है। उसने कहा भाई ने, अरे पिताजी ने तुझे दहेज में इतने गजमुक्ता दिए, तू क्यों चिंता करती, कुछ गजमुक्ता चढ़ा, गजमुक्ता चढ़ा और आराम से दर्शन कर। उसने सास को बता दिया भाई ने कि इसके गजमुक्ता का नियम है। सास ने शान में कहा, और थे भी ससुराल में बहुत गजमुक्ता थे। सास ने कहा हमारे यहाँ गजमुक्ताओं की कमी है क्या? अरे कमरे के कमरे भरे हैं, इसको जितने चढ़ाना उतने चढ़ाए और उसको गजमुक्ता दे दिए। चढ़ाकर वो तो चली गई, लेकिन यहाँ जिस राजा के राज्य में वो मंदिर था, मालिन आई और उस गजमुक्ता की माला बनाकर छोटी रानी को दे दी। अब बड़ी रानी को पता चला कि राजा ने माला भिजवाई, जबकि राजा ने नहीं भिजवाई थी। वो तो जीने मरने के लिए आतुर हो गई कि तुम भेदभाव करते हो, इतना भेदभाव, ये वो बहुत बड़ी बात। राजा ने कहा मुझे पता तक नहीं। राजा ने बुलाया कि कौन तुम्हें माला दे गई थी, पता चला मालिन दे गई थी। मालिन को बुलाया कि तुम्हें कहाँ से मिली गजमुक्ता? उसने कहा पता नहीं, मंदिर में कोई चढ़ा गया था।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त